हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नाजिश नौशाद और आप देख रहे हैं आईटी एकेडमी रोहतास का यूट्यूब चैनल। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे मिले कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो तैयार किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो ये आगे आपको पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों से भी कहिए कि अगर आपको भी किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो आज का टॉपिक है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अभी बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, जिसके मेन कारण अगर कहा जाए तो वो मेन कारण है कोरोना कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए हैं। बहुत लोगों ने ये सवाल किया कि कितने आंकड़े क्या सही हैं, गवर्नमेंट ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो कितना सही है, और जो सर्वे में या रिसर्च में आंकड़े आ रहे हैं वो कितने सही हैं। तो कुछ आंकड़ों के साथ हम लोग बैठे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अभी फिलहाल आप लोगों को एक न्यूज़ पता चली होगी कि जब कोरोना का पहला लहर चला तो उस पहले लहर में जीडीपी इंडिया की वो -23.9% चली गई थी, जो कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा लॉस, वो भी फाइनेंशियल लॉस कहा जाए तो वो था इंडिया के लिए। एनुअल डिक्रीमेंट अगर बात करते हैं, अगर पहली लहर आई 2000 में, उसके बाद 2021 में भी दूसरी लहर कोविड-19 की आई, जिसमें एनुअल लॉस जो है 10% का डिक्रीज हो गया। 10% डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी जो थे अपने एवरेज से, अपना जो एवरेज जीडीपी का चल रहा था वो 10% डिक्रीज कर गया, यानी 10% कम हो गया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात थी कि जब ना प्रोडक्शन होगा, ना किसी चीज का खपत होगा, तो ना खपत होगा ना लोग लेंगे, तो प्रोडक्शन में भी उतना ही ज्यादा लॉस होगा। और प्रोडक्शन में अगर लॉस होता है अगर किसी कंपनी का, तो वो अपने एम्प्लॉय को भी कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि एम्प्लॉय को रख करके वो आखिर उनको सैलरी कहाँ से दे पाएगी। एक एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही अप्रूव किया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए रन करती है, और ये ईयरली रिपोर्ट अपना जनरेट करती है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नॉर्मल सर्वे के लिए, यानी कि सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया, जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, जो कि वीकली डेटा सर्वे कराती है। और उस डेटा सर्वे के बेस पे ये सारे डेटा कलेक्ट होते हैं कि भारत के इकोनॉमी का हाल क्या है अभी, और वो किस तरह से चल रहा है। तो CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिकॉर्ड के मुकाबले अगर हम लोग बात करें तो वो वीकली रिकॉर्ड ले रहा है, तो PLFS जो रिकॉर्ड ले रहा है वो ईयरली ले रहा है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि जो वीकली रिकॉर्ड आ रहा है वो ज्यादा रिलायबल होगा बनिस्बत ईयरली के। ज्यादा असर अनएम्प्लॉयमेंट का या जीडीपी का किस पे पड़ा, तो सबसे ज्यादा असर पड़ा है हमारे भारत के 15 साल से 29 साल के लोगों पर। जो 15 से 29 के रेंज के युवा जो कहलाता है, तो ये 15 से 29 साल में ज्यादा इफेक्ट हुआ है। और आपको बता दें, सन 2004 से 5 के बीच का जो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा था वो था 8.9 मिलियन का, और 2011 से 12 के बीच का अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा था 9 मिलियन का, और 2017 से 18 के बीच का जो आंकड़ा था वो था 25.1 मिलियन। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ सन 2004 में 8.9 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रहा था वो था रेंज, और 17-18 में आते आते वो 25.1 मिलियन हो चुका। कोविड का आखिर इस पे और क्या क्योंकि मैंने आंकड़ा अभी क्या दिया 2017 से 18 तक का, यानी कि मैंने कोविड से पहले तक का आंकड़ा दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन कोविड का फिर क्या असर पड़ा वो देखते हैं। कोविड के असर पड़ा ये कि 2020 और 21 के सेशन में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अप्रॉक्सीमेट 50 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, यानी 50 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग हो गए। ये आंकड़ा दिया CMIE ने, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। उनके आंकड़े के मुताबिक सन 2016 में
40 करोड़ 72 लाख लोगों को जॉब मिल चुकी थी और उस वक्त में 3 करोड़ 28 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे। मैं बात कर रहा हूं सन 2016-17 के सेशन की। सन 2019-20 में 40 करोड़ 34 लाख लोग जॉब कर रहे थे इंडिया में और 3 करोड़ 33 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे। तो आखिर इसमें सुधार कैसे आएगा? ये इतना बड़ा गैप अनएम्प्लॉयमेंट का होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, आखिर ये गैप भरेगा कैसे? तो एक अंदाजा उन्हीं से लगाया गया। तो उन लोगों ने एक आंकड़ा दिया कि अगर अगले 10 साल में 10 से 12 मिलियन पर ईयर जॉब दिया जाएगा, तभी जाकर के वो आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। नहीं तो जिस तरीके से अभी जिस रेशियो से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार ही हर तरफ नजर आएंगे। तो ये कोविड-19 का असर तो है, लेकिन उससे पहले भी गवर्नमेंट जो है न्यू जॉब को जनरेट करने में कमजोर रही है। हम सिर्फ 2021 के मई मंथ की अगर बात करें, मई मंथ में हुआ क्या है कि सिर्फ अप्रॉक्सीमेट 15.33 मिलियन जॉब एक सिंगल मंथ में लॉस्ट हुए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि कितनी बड़े आंकड़े हैं ये, कि 15.33 मिलियन सिर्फ सिंगल मंथ यानी मई 2021 में लॉस हुए हैं। और अगर मई तक की बात करें यानी कि शुरू से दैट मीन्स कि कोविड-19 जब से अफेक्टेड रहा तब से लेके मई 2021 तक के 390 मिलियन से 375 मिलियन पे हम लोग आ गए एम्प्लॉयमेंट में। तो ये बहुत बड़ा गैप रहा। अप्रैल और मई दोनों मंथ की अगर हम ऐड करके बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 23 मिलियन जॉब लॉस हुए हैं सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 में। ओनली सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 में यानी अप्रैल मंथ और मई मंथ में जॉब लॉस अप्रॉक्सीमेट 23 मिलियन हुआ है। तो 23 मिलियन भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और इससे साफ पता चलता है कि लगभग 50.72 मिलियन जॉब लॉस हुए हैं। वजह स्मॉल बिजनेस का मर जाना कोविड-19 में, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स थे उनका लॉस होना, डेली वेजेस वर्कर जो थे उनका लॉस होना। तो ये सारे लॉसेस कहाँ जाएंगे? वो सब अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट अगर वो आंकड़ा लिया जाए CMIE का तो 127 मिलियन एम्प्लॉयड पर्सन अप्रैल 2021 में थे और 110 मिलियन एम्प्लॉयड पर्सन मई 2021 में हो गए। यानी कि फिर इसमें पता चला कि लगभग जो लॉस है वो 17 मिलियन लोगों का अप्रैल और मई के बीच में है। इतने लोगों ने अपने जॉब को, अपनी नौकरी को गंवाया है। मई 2021 में 9 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ करके, 9 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके एग्रीकल्चर को अपना लिया। उनको शायद ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर से ही वो अपना फिर से राइज कर सकते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अप्रैल 2021 में 7.13% था और मई मंथ में 10.63% था। यानी कि वहां पर भी 3% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा अप्रैल और मई 2021 यानी कि 2021 के मुकाबले में। आरबीआई ने इस बात को एक न्यूज़ के तहत भी एक्सेप्ट किया कि ये बात सही है कि कोविड का बहुत बड़ा असर पड़ा है। हालांकि पहले आरबीआई इस बात से इनकार कर रही थी, लेकिन आरबीआई ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि बहुत बड़ा असर पड़ा है हमारे फाइनेंशियल वेव पे और फाइनेंशियल सेशन पे कोविड-19 का। 230 मिलियन पीपल अभी भी इंडिया में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये याद रखिएगा लाइन कि 230 मिलियन लोग अभी भी इंडिया में एवरेज 375 रुपए से कम कमाते हैं। 230 मिलियन लोग अभी भी एवरेज 375 रुपया डेली से कम कमाते हैं। यह है आंकड़ा CMIE का।
तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के टॉपिक पे ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो है CMIE के वेबसाइट से कुछ कंसल्ट करके लिया है। कुछ जो डेटा मैंने कलेक्ट किया वो था PLFS के वेबसाइट से। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और आप भी अगर अपना कुछ कमेंट डालना चाहते हैं, अगर किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्स लेकर के आपके लिए आऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।